यौम किपूर जंग 1987 अरब इत्तेहाद से इसराइल तक। आज का मंजरनामा। 1973 में लड़ी जाने वाली यौम किपूर जंग मिस्र और शाम की जानिब से इसराइल के खिलाफ एक मुश्तरका हमला था, जिसका मकसद 1967 की जंग में छीने गए इलाकों को वापस हासिल करना था। जंग का पस मंजर अरब दुनिया की शिकस्त, कौम परस्ती, सियासी हजीमत और अमरीकी व सोवियत मफादात में जकड़ी दुनिया से जुड़ा हुआ है। सिके इस जंग का आगाज़ एक ख़ास दिन यौम किपूर यहूदियों का मुक़द्दस दिन पर हुआ ताकि इसराइल को हैरान किया जा सके। इस जंग ने न सिर्फ मैदान जंग बल्कि सफारती महाज पर भी तारीख का रुख मोड़ा। फतेह की सूरत हाल 1967 के बाद का मशरक़ी वस्ती। सन 1960 की छरोज़ा जंग में इसराइल ने मिस्र से सेनाई, शाम से गोलान हाइट्स और उर्दन से मगरबी किनारा छीन लिया था। उस जंग ने अरब दुनिया के हौसले तोड़ दिए। शिकस्त इस कदर तबाह कुन थी कि अरब मुल्कों में कौमी इज़्ज़त, वक़ार और खुदमुख्तारी का तसव्वुर मजरूह हो चुका था। काहिरा, दिमश्क, अमान, बगदाद, हर दारुल हुकूमत में सवाल उठ रहे थे, क्या अरब दुनिया वाकई इसराइल के सामने बेबस हो गई है? मिस्र के सदर अनवर सादात और शाम के सदर हाफिज अल असद ने तय किया कि अब खामोश रहना मजीद ज़लत है। वो चाहते थे कि दुनिया को दिखाया जाए। अरब शख्स नहीं मानते। जंग की मनसूबाबंदी सन्नी 1971 से मिस्र और शाम खामोशी से जंग की तैयारी कर रहे थे। खफिया मुलाकातें, रूसी इसलहे की दरामद, फौजी मुश्किन, नहर स्वीज़ पर पुलों की तैयारी, सब कुछ बरसों से हो रहा था। जंग सिर्फ मैदानी जंग की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक सियासी, नफसियाती और सफारती हिकमत अमली भी थी। यौम किपूर हमले का दिन 6 अक्टूबर 1973। ये दिन इसराइल के लिए यौम किपूर था, एक मजहबी दिन जब मुल्क तकरीबन बंद होता है। अरब अफवाज ने इसी दिन को चुना ताकि इसराइल मुकम्मल गाफिल हो। साढ़े 2 बजे दो महाज खुलते हैं। 1 मिस्र ने नहर स्वेज़ अबूर करके सेनाई पर धावा बोला। 2 शाम ने गोलान हाइट्स पर ताकतूर हमला शुरू किया। इसराइल पर पहला धचका, इब्तदाई 48 घंटे इसराइल के लिए अंतहाई परेशान कुन साबित हुए। अरब अफवाज मुनज़्ज़म थीं और इसराइल को अंदाज़ा नहीं था कि हमला इतना अचानक और शदीद होगा। सेनाई के रेगिस्तान में इसराइली टैंक जलते रहे। गोलान हाइट्स पर शाम के फौजी इसराइली चौकियों पर कब्जा कर चुके थे। दुनिया हैरान थी, क्या इसराइल वाकई शिकस्त खा जाएगा? बीन अल-अक़वामी रद्द-ए-अमल, अमरीका, रूस और आलमी ताकतें। जैसे ही जंग की खबरें फैलें, आलमी दारुल हुकूमतों में हलचल मच गई। अमेरिका की फौरी मुदाखलत। अमेरिका इसराइल का करीबी इत्तेहादी था। जैसे ही जंग शुरू हुई, वाशिंगटन ने इसराइल को जदीद असलहा, फ़दाई मदद, सैटेलाइट इंटेलिजेंस फराहम करना शुरू कर दिया। अमरीकी तैयारे इसराइली अय्यर बेसेस पर उतरने लगे। रूस भी शाम और मिस्र को पश्त पनाही दे रहा था। जंग सिर्फ अरब और इसराइल के बीच नहीं थी, ये अमरीका और सोवियत यूनियन के दरमियान बलवास्ता जंग बन गई। अरब अवाम और इत्तेहाद। जंग ने अरब अवाम में एक नया जोश पैदा किया। 1960 की शिकस्त का जख्म अब ठीक होता महसूस हो रहा था। रेडियो काहिरा, दिमश्क और बगदाद पर नगमे बजने लगे। अल-अरब आदो, अल-अरब इंतसरो, अरब वापस आ गए, अरब जीत रहे हैं। सऊदी अरब, लीबिया और दीगर का रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब ने अमेरिका और मगरब पर तेल की पाबंदी लगा दी। तेल की कीमतें आसमान को छूने लगीं। पूरी दुनिया इक्तिसादी बहरान की लपेट में आ गई। ये आयल वेपन था, एक नया सफारती हथियार। आखिरी लम्हे और जंगबंदी। जंग 2 हफ्तों तक जारी रही। इसराइल ने अमरीकी मदद से मैदान वापस पलटा और कुछ मुहाज़ों पर अरब अफवाज को पीछे धकेल दिया। 17 अक्टूबर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी की करारदाद मंजूर की। मुआहिदा हुआ, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। नताइज पस मंज़र से अंजाम तक। मिस्र को अखलाकी फ़तह। मिस्र ने नहर स्वेज़ अबूर की, जो एक नाकाबिल यकीन कारनामा था। अरब दुनिया का एतमाद वापस आया। शाम को महदूद फ़ायदा। गोलान हाइट्स पर कुछ कब्जे किए, मगर आखिर में पीछे हटना पड़ा। इसराइल फौजी कामयाबी, सफारती शिकस्त। इसराइल ने जंग तो जीत ली, लेकिन अरब दुनिया का इत्तेहाद, तेल का हथियार और अक़वाम मुत्तहिदा का दबाव बढ़ता गया। कैंप डेविड माहदा, अरब दुनिया का रद्द-ए-अमल, फ़लस्तीन और आज की हकीकत। कैंप डेविड माहदा अरब दुनिया में पहला बड़ा समझौता। यौम किपूर जंग के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या अब अरब दुनिया और इसराइल के दरमियान पायदार अमन मुमकिन है? मिस्र का कदम, एक तारीखी मोड़। 1978 में मिस्र के सदर अनवर सादात ने अमरीकी सदर जमी कार्टर और इसराइली वज़ीर आज़म मेनाखम बेगन के साथ कैंप डेविड में तारीखी मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं ने एक ऐसे माहदे पर दस्तखत किए जिसने इसराइल को सेनाई वापस देने पर आमादा किया, मिस्र को इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला अरब मुल्क बनाया, जंग बंदी को मुस्तकिल अमन में बदलने की कोशिश की। ये माहिदा एक सफारती कामयाबी ज़रूर था, लेकिन अरब दुनिया के लिए एक सियासी ज़लज़ला बन गया। अरब दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल।
कई अरब मुल्कों ने मिस्र से ताल्लुकात तोड़ दिए। अरब लीग ने मिस्र की रुकनीत मुअत्तल कर दी। अनवर सादात को अरबों का गुदार कहा गया। उन्होंने फ़लस्तीन के काज को बीच दिया। ये जमला हर अरब गली, मस्जिद और महफिल में गूंजने लगा। फ़लस्तीन, असल ज़ख्म, असल सवाल। फ़लस्तीनियों की उम्मीदें और मायूसियाँ। फ़लस्तीनी अवाम को इस माहिदे से बहुत सी उम्मीदें थीं, लेकिन हकीकत में फ़लस्तीनियों को ना तो रियासत मिली, न ही कोई खुद मुख्तार हैसियत। मगरबी किनारे और गजा में इसराइली कब्जा बरकरार रहा। आबादकारों की बस्तियों का सिलसिला जारी रहा। PLO फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस माहिदे में शामिल तक नहीं किया गया। फ़लस्तीनी महाजरीन और हक की वापसी। लाखों फ़लस्तीनी जो 1948 और 1967 बेघर हो चुके थे, उनका कोई जिक्र तक ना आया। उनके लिए यह माहिदा तारीखी नाइंसाफ़ी का तसलसल लगा। अरब दुनिया में तकसीम, दो रास्ते, अमन या मुज़ाहमत। एक, मिस्र का रास्ता, इसराइल को तस्लीम करके अमन का माहदा। दो, शाम, इराक़, लीबिया का मौक़िफ़, मुज़ाहमत, अदम तस्लीम। ये तकसीम आज भी बरकरार है, बस नाम बदल चुके हैं। आज का मंजर 2025 में मशरिक़ वस्ती, अब्राहम मुआहदे और अरब इसराइल ताल्लुकात। 2020 के बाद अब्राहम मुआहदों के तहत मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन, मुराकेश, सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब भी खामोश सफारती ताल्लुकात में मसरूफ़ है। इसराइली वफूद, कारोबारी माहदे, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, सब कुछ खुले आम। सऊदी अरब का बदलता किरदार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नई राह अपनाई। विजन 2030 के तहत माइशत की इस्लाह, बीन अल-अक़वामी सरमायाकारी, ईरान और इसराइल दोनों से तवाज़ुन। फ़लस्तीनी काज का हाल, गजा इसराइली नाकाबंदी, हमास की हुकूमत, बमबारी। मगरबी किनारा इसराइली चेक पोस्टर्स, बस्तियों की तौसिया। यरूशलेम, मुसलमानों के मक़दस मकामात को ख़तरा। फ़लस्तीनी क़यादत भी बखरी हुई है। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ फ़तह अब्बास ग्रुप। क्या अरब इत्तेहाद वापस आ सकता है? सवालात जो आज भी जिंदा हैं। 2025 में अरब दुनिया फ़लस्तीनियों के साथ है? क्या मफादात ने उसूलों को शिकस्त दी है? क्या इसराइल को तस्लीम करना ही तरक्की की शर्त है? क्या फ़लस्तीनियों का मुक़दमा अब सिर्फ जज्बाती मसला रह गया है? क्या मशरिक़ वस्ती का नया इत्तेहाद इसराइल को मरकज़ी ताकत बना रहा है? इख्तितामी सोचने के लिए सवाल। यौम किपुर की जंग ने 1973 में जो सवालात खोले थे, वो आज भी बंद नहीं हुए। आज के अमन माहदे जंग की राख पर बने हैं, लेकिन क्या ये अमन वाकई सबके लिए है? अगर आप चाहते हैं कि हम अब्राहम माहदे, फ़लस्तीनी मुज़ाहमत या सऊदी इसराइल ताल्लुकात पर तफसीली सीरीज़ बनाएं, तो हमें बताएं। वीडियो पसंद आए? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जियोपॉलिटिकल एक्सप्रेस के साथ।